नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे चैनल ABSR में। तो ये है वीडियो लेक्चर नंबर 2 ऑफ लिविंग वर्ल्ड बायोलॉजी फर्स्ट चैप्टर ऑफ क्लास 11th। तो आज हम लोग देखने वाले हैं कि लिविंग हम लोग किसको बोलते हैं। इसके पिछले लेक्चर में हम लोगों ने इस चैप्टर के बारे में थोड़ा सा इंट्रोडक्शन देखा था कि अर्नेस्ट मेयर साहब कौन थे, और हम लोग लिविंग वर्ल्ड में इन एनिमेट किसको बोलते हैं, एनिमेट किसको बोलते हैं, बायोटिक का मतलब क्या होता है, एबायोटिक का मतलब क्या होता है, व्हाट इज़ बायोसेंट्रिक एंड व्हाट इज़ एंथ्रोपोसेंट्रिक पॉइंट ऑफ व्यू ऑफ टू सीइंग द बायोलॉजी। तो आज हम लोग उसके आगे ही कंटिन्यू करने वाले हैं कि बेसिकली ये भी चैप्टर का मेन इंट्रोडक्शन है। अगर आपने ये 5 टॉपिक्स अगर क्लियरली समझ लिया तो ये चैप्टर आपके लिए बहुत ही ज़्यादा ईजी हो जाएगा। तो सबसे पहले हम लोग देखेंगे कि लिविंग हम लोग किसको बोलते हैं, व्हाट इज़ लिविंग। तो जो लिविंग बीइंग्स होते हैं या फिर लिविंग ऑर्गेनिजम्स होते हैं, उन लोगों के कुछ कैरेक्टरिस्टिक्स होते हैं जो डिफाइन करते हैं कि कौन सा ऑर्गेनिज्म लिविंग है और कौन सा नॉन लिविंग है। देखिए, कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ लिविंग बीइंग्स, हाईली ऑर्गेनाइज सेलुलर स्ट्रक्चर। अब बेसिकली हम लोग देखेंगे तो बॉडी जो हमारा बना रहता है सेल से ही मिलके बना रहता है। सेल को हम लोग क्या बोलते हैं, स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट ऑफ बॉडी। तो हम लोगों की पूरी बॉडी किससे मिलके बनी है, सेल्स से। तो हाईली ऑर्गेनाइज सेलुलर स्ट्रक्चर। अब ध्यान देना, यहाँ पे हाईली ऑर्गेनाइज का मतलब क्या है, सेल के ऑर्गेनिजम से हम लोगों ने टिश्यू बनाया, टिश्यू से ऑर्गन बनाया, ऑर्गन से ऑर्गन सिस्टम बनाया। यानी हमारे जो लिविंग ऑर्गेनिजम्स है उन लोगों के पास क्या होगा, सेल से लेके ऑर्गन सिस्टम तक के बीच का ऑर्गेनाइजेशन होता है। उसको हम लोग क्या बोलते हैं, हाईली ऑर्गेनाइज सेलुलर स्ट्रक्चर। उसके बाद होता है कॉन्सियसनेस। कॉन्सियसनेस का मतलब क्या हम लोग बोलते हैं कि हमको जो सोचने समझने की क्षमता जो हमारे अंदर आती है उसको हम लोग क्या बोलते हैं, कॉन्सियसनेस। अब जो हमारा बायोलॉजी है, जो साइंस है, एक्चुअल में मेन साइंस के जो अब तक एक्सपेरिमेंट हुए उसमें आज तक साइंटिस्ट को ये पता नहीं चला है कि ये एक्चुअल में जो कॉन्सियसनेस होती है ये आती कहाँ से है। तो बेसिकली ये भी हम लोग मानते हैं कि ये क्या है, एक लिविंग बीइंग के कैरेक्टरिस्टिक्स है, बट आज तक हमको ये नहीं पता चला है कि एक्चुअल में कॉन्सियसनेस हमारे पास आती कहाँ से है, जिसको हम लोग बोलते हैं चेतना। अगर आप लोगों ने कोमा नाम सुना रहेगा, मूवीज़ वगैरह में देखते होंगे कि अचानक अगर कोई स्ट्रेस ज़्यादा ले जाता है या फिर एक्सीडेंट वगैरह होता है तो डॉक्टर उनको बोलता है कि वो कोमा में चले गए हैं। अब कोमा में चले जाने का मतलब है कि उनका जो कॉन्सियसनेस रहता है वो काम नहीं करता है। मतलब हम लोग बोलते हैं, वो लोग बोलते हैं कि उनको सुनाई दे रहा है, पेशेंट्स को सुनाई देता है, दिखाई देता है, लेकिन वो उस पर रिएक्ट नहीं कर पाते हैं। रिएक्ट क्यों नहीं कर पाते, क्योंकि उनका जो कॉन्सियसनेस रहता है वो वहाँ पे काम नहीं करता है। तो कॉन्सियसनेस में क्या होगा, हमारा लिविंग का ही ये कैरेक्टरिस्टिक्स होता है। नेक्स्ट क्या है, ग्रोथ एंड डेवलपमेंट। ग्रोथ एंड डेवलपमेंट दोनों फर्दर अलग अलग चीज़ है। डेवलपमेंट अलग चीज़ है एंड ग्रोथ अलग चीज़ है। ग्रोथ का मतलब अगर किसी भी बॉडी के ऑर्गेनाइजेशन में या फिर किसी भी चीज़ में अगर उसमें डिवीजन हो रहा है, उसका मास बढ़ रहा है, तो हम लोग सिंपली उसको ग्रोथ बोल देंगे। डेवलपमेंट का मतलब थोड़ा सा उससे डिफरेंट हो जाता है, ठीक है। अब देखते हैं रिप्रोडक्शन। रिप्रोडक्शन का मतलब क्या होता है, रिप्रोडक्शन बेसिकली हमको कंटिन्यूटी ऑफ लाइफ के लिए नीड होता है कि एक जनरेशन से दूसरे जनरेशन तक हमको जाना है, तो उसके लिए हमको रिप्रोडक्शन की नीड होती है। एंड हेरिडिटी का मतलब क्या होता है, ट्रांसमिशन ऑफ जीन्स। मतलब एक जनरेशन से दूसरे जनरेशन में जो भी हेरिडिटिकल कैरेक्टर ट्रांसमिट हुए हैं उस प्रोसेस को हम लोग क्या बोलते हैं, हेरिडिटी। तो हेरिडिटी बेसिकली रिप्रोडक्शन से ही रिलेटेड है, जिसमें हम लोग पेरेंट के जीन को प्रोजेनी के जीन में ट्रांसमिट करते हैं। अब ये जो ट्रांसमिशन होता है रिप्रोडक्शन के थ्रू, स्पर्म के थ्रू डायरेक्टली भी हो जाता है, या फिर अगर कोई फीमेल जो कंसीव नहीं कर पा रही है तो उनको क्या किया जाता है कि अलग से इन विट्रो इन वीवो फर्टिलाइजेशन के तौर पे उनको अलग से क्या किया जाता है कि जीन्स का ट्रांसलेशन कराया जाता है। उसके बाद होता है हमारे पास मेटाबॉलिज्म एंड एनर्जी रिक्वायरमेंट। अब हमको किसी भी काम को करने के लिए एनर्जी की रिक्वायरमेंट होती है। तो एनर्जी रिक्वायरमेंट हम लोग कैसे करते हैं, हम लोग बोलते हैं कि हमारे बॉडी के अंदर क्या होता है, सर्कुलेशन एंड रेस्पिरेशन होता है। तो जो रेस्पिरेशन होता है वो एक्चुअल में एनर्जी प्रोडक्शन का ही काम करता है, क्योंकि हम लोगों को पता है कि हम लोगों को एनर्जी एटीपी के फॉर्म में मिलती है, और एटीपी हम लोगों को बनाते कौन है, शरीर में हम लोग को पता है क्रेब्स साइकिल होता है, ग्लाइकोलाइसिस होता है जो एटीपी बनाने में हेल्प कराता है। तो बेसिकली वो रेस्पिरेशन ही प्रोसेस है जिससे हम लोग एनर्जी बनाते हैं, एंड सर्कुलेशन से हम लोग क्या करते हैं, उस एनर्जी को ऑक्सीजन को क्या करते हैं, ब्लड के अंदर इम्प्लांट करा के उसको पूरी बॉडी में डिस्ट्रीब्यूट करवा देते हैं। एंड मेटाबॉलिज्म क्या होता है, हमारे शरीर के अंदर जितने भी केमिकल रिएक्शंस चलते रहते हैं उन सारे रिएक्शन को, जितने भी हमारे बॉडी में रिएक्शन चलते हैं उन सारे रिएक्शंस को हम लोग क्या करते हैं, सबमिशन कर देंगे सारे को, तो हम लोग उसी को क्या बोलते हैं, मेटाबॉलिज्म। बेसिकली मेटाबॉलिज्म क्या है कि हमारे बॉडी के अंदर में कितने रिएक्शंस चल रहे हैं उन सारे रिएक्शन के सबमिशन को, उन सबको जोड़ देते हैं, तब हम लोग उसी को नाम दे देते हैं क्या चीज़, मेटाबॉलिज्म। एंड इसके अलावा इंक्रीज इन मास एंड इंक्रीज इन नंबर ऑफ इंडिविजुअल। अब यहाँ पे देखना दो चीज़ दिया हुआ है,
इंक्रीज इन मास एंड इंक्रीज इन नंबर ऑफ इंडिविजुअल, ये क्या होता है हमारे पास ट्विन कैरेक्टर ऑफ ग्रोथ, इसको हम लोग क्या बोलते हैं ट्विन कैरेक्टर ऑफ ग्रोथ। नेक्स्ट हम लोग देखते हैं कि ये तो बेसिकली हम लोगों ने देखा कि लिविंग बीइंग के कैरेक्टरिस्टिक क्या होते हैं। अब हम लोग देखने वाले हैं कि लिविंग बीइंग को डिफाइन करने वाले कौन से फीचर है। डिफाइनिंग फीचर का मतलब वो होता है कि जो हर एक लिविंग बीइंग में प्रेजेंट होगा और नॉन लिविंग में बिल्कुल भी नहीं होगा। मतलब ये 100% क्या होगा लिविंग ऑर्गेनिज्म में होना ही चाहिए, तभी हम लोग उसको क्या बोलेंगे, ये डिफाइनिंग फीचर है। ठीक है, तो इसमें हम लोग देखते हैं देयर इज़ अ क्लियर डिफरेंशिएशन बिटवीन द लिविंग एंड नॉन बीइंग। वही हम लोगों ने अभी बोला कि 100% क्या होता है, ये लिविंग ऑर्गेनिज्म में होना ही चाहिए। अब ये नॉन लिविंग में नहीं रहता है। अब इसमें क्या होता है, सबसे पहला हमारा मेटाबॉलिज्म। अब मेटाबॉलिज्म हम लोगों के शरीर के अंदर भी चलता रहता है और मेटाबॉलिज्म को हम लोग अपने शरीर के बाहर टेस्ट ट्यूब में भी क्या कर सकते हैं, परफॉर्म करा सकते हैं। मतलब उसमें टेस्ट ट्यूब में भी हम लोग सेल लेके उसमें भी एनर्जी का रिक्वायरमेंट जो रहेगा हम प्रोडक्शन करा सकते हैं, जिसमें बेसिकली हमको एनर्जी जो मिलेगा मेटाबॉलिज्म के थ्रू सेलुलर डिफाइनिंग में। जैसे हम लोग बोलते हैं कि मेटाबॉलिज्म कैटाबॉलिज्म एनाबॉलिज्म में होता है। मेटाबॉलिज्म क्या बेसिकली, कैटाबॉलिज्म क्या होता है, ब्रेक डाउन ऑफ फूड मॉलिक्यूल इन नोन एज कैटाबॉलिज्म। तो ऐसे ही अगर फूड मॉलिक्यूल को हम लोग तोड़ रहे हैं तो तोड़ने पे एनर्जी रिलीज होता है। या फिर कभी आपने सुना है कि किसी इंसान को खाना खाते खाते उनकी डेथ हो जाए। अब खाना खा रहे हैं हम लोग एनर्जी रिक्वायरमेंट के लिए और खाते खाते ही उनका डेथ हो जाए, मतलब थोड़ा सा अजीब लगेगा ना। जैसे अगर मान लीजिए आपके शरीर के पास बहुत ज़्यादा कम एनर्जी है और आपने क्या किया, हाई कैलोरीफिक वैल्यू खाने के लिए ले लिया। तो जैसे जैसे आप खाना खाएंगे तो खाना खाने के लिए हम लोग जो माउथ चलाएंगे, चबाने के लिए खाने को हम लोग माउथ चलाते हैं, तो उसमें भी हमारा एनर्जी लगता है। तो पता चला आपको 10 ग्राम की एनर्जी के लिए आपने 20 ग्राम खर्च कर दिया। मतलब 10 कैलोरी एनर्जी आपको लेना है और आपने 10 कैलोरी एनर्जी पाने के लिए 30 कैलोरी की एनर्जी क्या कर दिया, बर्न कर दिया। तो उसमें आपको खाना खाते खाते डेथ होने का चांसेस बढ़ जाएगा, क्योंकि आप जितना एनर्जी कंज्यूम नहीं कर रहे हैं उससे ज़्यादा एनर्जी आप क्या कर रहे हैं, खर्च कर रहे हैं। तो इसलिए हम लोग बोलते हैं कि मेटाबॉलिज्म डिफाइनिंग फीचर है। कॉन्शियसनेस अभी हम लोगों ने देखा था सेलुलर ऑर्गेनाइजेशन सब में होता ही होता है। अब देखते हैं कि डिफाइनिंग फीचर के अलावा कैसे हम लोग डिफ्रेंशिएट कर रहे हैं कि कौन सा डिफाइनिंग फीचर है, कौन सा नहीं है। तो इसमें पहला हम लोग देखते हैं कि ग्रोथ क्या होता है। ऑल लिविंग ऑर्गेनिजम्स हैव द एबिलिटी टू ग्रो। जितने भी लिविंग ऑर्गेनिजम्स होते हैं सबके पास एबिलिटी रहती है ग्रो करने की। ग्रो करने का मतलब ये नहीं है कि सिर्फ उसकी हाइट बढ़ती रहे। अगर उसके सेल में डिवीजन हो रहा है तो भी उसको हम लोग क्या बोलेंगे कि वो ग्रो ही हो रहा है, वो ग्रोथ ही हो रहा है। बोथ यूनिसेलर एंड मल्टीसेलर ऑर्गेनिज्म ग्रो बाय द सेल डिवीजन। सेल डिवीजन करके ही हम लोग क्या करते हैं, बॉडी की ग्रोथ कराते हैं। जैसे हम लोगों के जब पैदा होते हैं तो हम लोग बहुत छोटे से रहते हैं, लेकिन हम लोगों का फर्दर सेल साइकिल चलता रहता है, जिसकी वजह से हम लोगों में सेल डिवीजन, मेटासिस, मियोसिस होते होते हमारा डिफरेंशिएशन करके एक छोटी सी बॉडी एक बड़े से बॉडी में 5 फीट 6 फीट की बन जाती है। तो सेल डिवीजन के थ्रू हम लोग क्या करते हैं, ग्रोथ इंक्रीज होते रहता है। इन यूनिसेलर ऑर्गेनिज्म सेल डिवीजन एंड रिप्रोडक्शन अकर साइमल्टेनियसली। अब यूनिसेलर ऑर्गेनिज्म जैसे हम लोग बोलते हैं एमीबा, एमीबा एक यूनिसेलर ऑर्गेनिज्म है। अगर उसमें हम लोग बोले कि रिप्रोडक्शन हो रहा है, अगर हम लोग बोले कि एमीबा को अगर दो एमीबा बनाना है तो वो क्या करेगा, सेल डिवीजन किया तो एक्चुअल में सेल डिवीजन से एक एमीबा 2 एमीबा में डिफ्रेंशिएट हो जाता है। तो अगर 2 एमीबा में डिफ्रेंशिएट हुआ तो फर्दरली वो क्या हो रहा है, सेल डिवीजन भी कर रहा है, ग्रोथ भी कर रहा है एंड साथ में वो रिप्रोडक्शन भी कर रहा है। मतलब ग्रोथ ही उसके लिए क्या हो जाएगा, रिप्रोडक्शन भी। तो इसलिए हम लोग उसको क्या बोलते हैं, साइमल्टेनियसली। साइमल्टेनियसली का मतलब क्या होता है, एक ही टाइम पे होना। तो यूनिसेलर ऑर्गेनिज्म में सेल डिवीजन एंड रिप्रोडक्शन दोनों क्या होते हैं, एक साथ होते हैं और इसको हम लोग क्या बोलते हैं, म्यूचुअली इनएक्सक्लूसिव इवेंट, म्यूचुअली इनएक्सक्लूसिव इवेंट। जबकि यही चीज़ क्या होता है, मल्टीसेलर ऑर्गेनिज्म में सेल डिवीजन अलग है एंड रिप्रोडक्शन अलग होता है। रिप्रोडक्शन अलग ही प्रोसेस उसमें चलता रहता है एंड ग्रोथ में हम लोग सेल डिवीजन के साइकिल में हम लोग क्या करते रहते हैं, कंटिन्यूसली सेल को डिवाइड करते हैं। अब यहाँ पे सेल ग्रोथ में एक चीज़ और रहता है, जैसे आप लोगों ने न्यूरो सर्जन सुना होगा एंड कार्डियो सर्जन, बहुत लोगों को बनना रहता है न्यूरो एंड कार्डियो सर्जन। अब न्यूरो कार्डियो सर्जन में इतना ज़्यादा पैसा क्यों रहता है, क्योंकि वहाँ पे जो रहता है सेल डिवीजन परफॉर्म नहीं होता है। मतलब आपको मान लीजिए 10 सेल दे दिया गया है तो 10 सेल के अंदर ही आपको पूरा का पूरा काम करना है, जबकि बाकी के जो बॉडी ऑर्गन्स रहते हैं उसमें कंटिन्यूसली सेल डिवीजन होते रहता है। तो अगर आपने कुछ सेल को काट के निकाल भी दिया तो वो फर्दर सेल डिवीजन करके क्या कर लेगा, उसकी वैल्यू को कैप्चर कर लेगा, उसको क्या कर देता है, भरपाई कर देता है। लेकिन हमारे पास जो
न्यूरो सर्जन होते हैं या फिर कार्डियो सर्जन होते हैं, यानी हम लोग के दिमाग में और हार्ट में जो मसल्स रहते हैं, जो सेल्स रहते हैं, जो टिश्यूज़ रहते हैं, वो फर्दर डिवाइड नहीं करते हैं, जिसके वजह से वो लिमिटेड रहता है। तो वहाँ पे वो खेल थोड़ा सा ज़्यादा डिफ़िकल्ट हो जाता है। एंड प्लांट ग्रो कंटिन्यूसली थ्रू आउट लाइफ। ये हमको पता है कि जो पौधे रहते हैं वो पूरी लाइफ में जब तक जिंदा है तब तक वो क्या करते रहते हैं, डिवीजन करते रहते हैं, उन लोगों में सेल डिवीजन होते रहता है और वो कंटिन्यूसली ग्रोथ करते रहते हैं, क्योंकि हम लोग सेल डिवीजन को ही ग्रोथ बोल रहे हैं। एंड एनिमल के अंदर क्या होता है, एक सर्टेन टाइम तक, एक सर्टेन एज तक क्या होता है, ग्रोथ होता है, लेकिन सेल डिवीजन थ्रू आउट द लाइफ चलते रहता है। ध्यान दीजिएगा, सेल डिवीजन जो रहता है वो थ्रू आउट द लाइफ चलते रहता है, हमेशा सेल डिवीजन होते रहता है, न्यू सेल बनते रहते हैं और पुराने वाले सेल निकलते रहते हैं, डस्ट के फॉर्म में निकल जाते हैं। लेकिन वहाँ पे हम लोगों का जो ग्रोथ होता है वो एक लिमिटेड रहता है, एक सर्टेन एज तक ही होता है। इसीलिए हम लोग क्या बोलेंगे कि ग्रोथ इज़ नॉट अ डिफाइनिंग फीचर, क्योंकि इंक्रीज इन मास को भी हम लोग क्या बोलते हैं, ग्रोथ। जैसे आप लोग बोलेंगे, आप लोगों ने पहाड़ देखा होगा, पहाड़ बहुत बार देखेंगे कि ये जो मिट्टी रहती है ना, अगर धूल अपने साथ बहुत सारी मिट्टी ला रही है तो बहुत सालों के बाद ये डिपोजिशन करते करते इस पहाड़ का कंटेंट थोड़ा सा अगर 1 सेंटीमीटर भी बढ़ा तो इसको हम लोग क्या बोलेंगे, ग्रोथ हो रहा है। तो ग्रोथ का मतलब क्या हो गया कि अगर मास में भी अगर थोड़ा सा भी वैल्यू बढ़ रहा है तो भी हम लोग उसको किस में कंसिडर कर लेते हैं कि वो ग्रोथ हो रहा है। तो इंक्रीज इन मास को भी हम लोग किस में कंसिडर करते हैं, ग्रोथ में। इसलिए हमारा ग्रोथ क्या होता है, एक डिफाइनिंग फीचर नहीं होता है। नेक्स्ट हम लोगों के पास क्या है, रिप्रोडक्शन। अब रिप्रोडक्शन को अगर देखा जाए, री का मतलब क्या होता है, री का मतलब अगेन या फिर दोबारा, एंड प्रोडक्शन का मतलब होता है प्रोड्यूस। तो दोबारा हम लोग जो किसी चीज़ को बनाते हैं या फिर प्रोड्यूस करते हैं उसको हम लोग क्या बोलते हैं, रिप्रोडक्शन। रिप्रोडक्शन इज अ बायोलॉजिकल प्रोसेस बाय विच न्यू ऑर्गेनिजम्स आर प्रोड्यूस्ड बाय द पेरेंट विच आर मोर और लेस सिमिलर टू द पेरेंट्स। ध्यान दीजिएगा, बायोलॉजिकल प्रोसेस, रिप्रोडक्शन क्या है, एक बायोलॉजिकल प्रोसेस है जिससे हम लोग न्यू ऑर्गेनिजम्स या फिर न्यू स्पीसीज़ को फॉर्म करते हैं, प्रोड्यूस करते हैं। अब ये प्रोड्यूस कर रहे हैं तो हम लोग दोबारा रिप्रोड्यूस कर रहे हैं, क्योंकि ये जो प्रोजेनी है ये भी फर्दर किसी से आया होगा और वो क्या कर रहा है, दोबारा किसी प्रोजेनी को प्रोड्यूस कर रहा है। तो ये हमारा रिप्रोडक्शन एक बायोलॉजिकल प्रोसेस है। अब ये प्रोड्यूस किससे हो रहा है, बाय द पेरेंट्स टू विच मोर और लेस सिमिलर टू द पेरेंट्स। आपने बहुत बार ट्विंस देखा होगा जो हूबहू एक दूसरे से बिल्कुल मिलते जुलते रहते हैं, जो कि लगभग देखा जाए तो 99% एक दूसरे से मिलते जुलते रहते हैं। लेकिन कुछ चीज़ें होती है जो तो उन दोनों में भी आपस में बहुत ज़्यादा डिफरेंस होता है। जैसे हमारे आँखों का आइरिस स्कैन जिसको हम लोग बोलते हैं, मूवीज़ वगैरह में आप लोगों ने देखा होगा कि आइरिस स्कैन बहुत लोग लगाते हैं लॉक के तौर पे। फिंगरप्रिंट हमारा डिफरेंट होता है, और इसके अलावा हम लोगों के पास जो अलग अलग स्ट्रक्चर्स रहते हैं वो क्या रहते हैं, हल्के फुल्के तो डिफरेंट हमेशा रहते हैं। फिंगरप्रिंट, आइरिस स्कैन हमेशा ही सबका डिफरेंट ही होता है। तो ये हमारे पास क्या होता है, सिमिलरिटी डिफरेंस भी हो सकता है, मतलब लेस भी हो सकता है, मोर भी हो सकता है। अब यहाँ पे अगर देखिएगा, लेस सिमिलर बिकॉज ऑफ द वेरिएशन। अब वेरिएशन हम लोगों को चाहिए क्यों, हम लोगों को कंटिन्यूटी लाइफ ऑफ करना है, लेकिन हम लोगों को वेरिएशन चाहिए ताकि हम लोग क्या कर सके, थोड़ा थोड़ा अपने को चेंज कर सके, ताकि हम लोग इवॉल्व हो सके। अगर वेरिएशन नहीं होगा तो इवोल्यूशन का कोई मतलब नहीं होता है। रिप्रोडक्शन कितने टाइप का होता है, 2 टाइप का। एक को हम लोग बोलते हैं ए सेक्शुअल रिप्रोडक्शन, दूसरा क्या होता है हमारे पास, सेक्शुअल रिप्रोडक्शन। ए सेक्शुअल रिप्रोडक्शन के कुछ टाइप हम लोग देख लेते हैं। मिलियन ऑफ एसेक्सुअल स्पोर्स आर फॉर्म्स इन द फंगस। अब जो फंगस होते हैं, फंगस बहुत सारे मिलियंस ऑफ स्पोर्स प्रोड्यूस करते हैं। अब ये स्पोर्स जो रहते हैं, कोनिडिया को आप लोग देख लीजिएगा, वो 12th के फर्स्ट चैप्टर में आप लोगों को रिप्रोडक्शन पढ़ना है। उसमें डिफरेंट टाइप के स्पोर्स के बारे में आप पढ़ेंगे। एस्कोस्पोर क्या होता है, बैसिडियो स्पोर्स क्या होता है। तो वो डिफरेंट टाइप के स्पोर रहते हैं और सब अलग अलग ऑर्गेनिजम्स अलग अलग प्रोड्यूस करते हैं। दूसरा क्या होता है, बडिंग इन हाइड्रा। किसी चीज़ को हम लोग कट कर देते हैं तो उसको हम लोग बोलते हैं बडिंग इन हाइड्रा एंड ईस्ट। उसके बाद है फ्रैगमेंटेशन। फ्रैगमेंटेशन कौन सा करता है, फिलामेंटस एल्गी, फंगस एंड प्रोटोनीमा ऑफ मॉसेस। अब ये प्रोटोनीमा ऑफ मॉसेस जब स्लाइम माउट्स वगैरह पढ़ेंगे तो वहाँ पे आप लोग पढ़ेंगे। बायोलॉजिकल क्लासिफिकेशन के अंदर आप इसके टर्म्स के बारे में सुनेंगे दोबारा से, और वहाँ पे आपको डिटेल में पता चलेगा कि एसेक्सुअल स्पोर कौन सा होता है, फ्रैगमेंटेशन क्या होता है, बडिंग इन हाइड्रा में मतलब क्या है, ट्रू रीजनरेशन प्लानेरिया में क्या मतलब होता है। एंड रिप्रोडक्शन इज आल्सो नॉट अ डिफाइनिंग फीचर। अब रिप्रोडक्शन हमारे पास डिफाइनिंग फीचर क्यों नहीं है, बिकॉज कुछ ऑर्गेनिजम्स होते हैं जैसे म्यूल्स, जिसको हम लोग बोलते हैं खच्चर, गधे जैसा जो रहता है, सामान वगैरह ढोने के काम में आता है म्यूल। उसके अलावा इनफर्टाइल ह्यूमंस, बहुत सारे ट्रांसजेंडर्स होते हैं जो रिप्रोड्यूस नहीं कर सकते हैं। इसके अलावा वर्कर बीज, जो मधुमक्खियाँ होती हैं, मधुमक्खियों में सिर्फ एक जो रहती है क्वीन, मधुमक्खियों की जो रानी होती है वही रिप्रोड्यूस कर सकती है, बाकी जो वर्कर बीज रहते हैं वो लोग रिप्रोड्यूस नहीं कर सकते हैं।
तो यहाँ पे वर्कर भी, इनफर्टाइल ह्यूमन म्यूल्स जो रिप्रोड्यूस नहीं कर सकते, लेकिन ये लोग होते क्या चीज़ है, लिविंग, इसलिए हमारा रिप्रोडक्शन भी क्या होता है, डिफाइनिंग फीचर नहीं होता है। थैंक यू सो मच, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, जिसमें हम लोग बात करेंगे मेटाबॉलिज्म एंड कॉन्शियसनेस एंड सेल्फ कॉन्शियसनेस के बारे में, और देखेंगे कि ये दोनों आपस में डिफाइनिंग फीचर है कि नहीं है, और है तो क्यों है, नहीं है तो क्यों नहीं है। फर्दर आप लोग हमको इंस्टाग्राम पे भी फॉलो कर सकते हैं, फर्दर नोट्स वगैरह वहाँ पे आप लोगों को मिलता रहेगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए टाटा बाय बाय, टेक केयर।